सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज सुंदर समय के लिए कि परमेश्वर ने हमें ये समय दिया कि हम आपके साथ कुछ बातें बांट सकें। सचमुच में परमेश्वर हमारा बहुत महान और बहुत सामर्थी परमेश्वर है हमारा। इससे पहले कि हम आगे की तरफ चलें, हम छोटी सी दुआ करेंगे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे और परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए कि परमेश्वर ने हमें एक साथ जोड़ा। परमेश्वर आपके पास आते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं तमाम आशीषों के लिए, बरकतों के लिए, खासतौर पे इस पिता परमेश्वर समय के लिए जबकि खुदावन यीशु मसीह पूरे संसार में ये इन्फेक्शन फैला हुआ है और आपने अब तक हमको संभाला है परमेश्वर, इसके लिए आपका धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह। और ख़ासतौर पे इस समय के लिए धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे साथ हैं। इसलिए पिता परमेश्वर हमारी बुद्धि ज्ञान को खोलिए, हमें पिता परमेश्वर वचन की सामर्थ से परिपूर्ण करिए। और जो हम पिता परमेश्वर ये छोटा सा सेशन एक दूसरे के साथ ले रहे हैं परमेश्वर, इसमें खुदावन यीशु मसीह तेरी पिता परमेश्वर आत्मा की भरपूरी होने पाए। इस विनती को आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम छोटा सा गीत गाएंगे, आप सबको आता होगा। सुबह हो या शाम लेना प्रभु का नाम। सुबह हो या शाम लेना प्रभु का नाम, कहते जाना तुम यीशु यीशु नाम। सुबह हो या शाम लेना प्रभु का नाम, कहते जाना तुम यीशु यीशु नाम। ओ यीशु नाम, 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 ओ यीशु नाम। सुबह हो या शाम लेना प्रभु का नाम, कहते जाना तुम यीशु यीशु नाम। ओ यीशु नाम, ओ यीशु नाम, ओ यीशु नाम, ओ यीशु नाम। बिगड़ी बनाने वाला यीशु, राह दिखाने वाला यीशु, बिगड़ी बनाने वाला यीशु, राह दिखाने वाला यीशु, सारे दुखों को दूर करेगा, हृदय में शांति आनंद देगा। तो सुबह हो या शाम लेना प्रभु का नाम, कहते जाना तुम यीशु यीशु नाम। सुबह हो या शाम लेना प्रभु का नाम, कहते जाना तुम यीशु यीशु नाम। ओ यीशु नाम, ओ यीशु नाम, ओ यीशु नाम, ओ यीशु नाम। प्रेज़ द लॉर्ड। सचमुच में यीशु नाम लेते हैं तो हमें बहुत आनंद और खुशी मिलती है। और हमारे चर्च के संडे स्कूल के बच्चों से मैं कहूँगी कि हम मिल नहीं पा रहे हैं इन समय में, और ये छोटी सी कोशिश हमने करी है कि हम आप तक अपने संडे स्कूल को आपके घरों तक पहुंचाएं। तो मैं आप छोटे बच्चों से कहूँगी कि अगर आज हम बैठे हैं परमेश्वर की महिमा स्तुति करने के लिए, तो हम आज थोड़ा समय वचन की तरफ देखेंगे। वचन हमसे क्या कहता है, क्योंकि हम क्या हैं, परमेश्वर के बनाई हुई सृष्टि हैं। और हमें किसने बनाया है? परमेश्वर ने बनाया। और कैसे बनाया है? उसने अपने हाथों से हमें बनाया है। और हम कैसे हैं? बहुत ही सुंदर हैं। आइए हम वचन में चलेंगे, वचन से थोड़ी सी बातें करेंगे हम। और आप सब जानते हैं कि आपके पेरेंट्स आपकी सारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं, है ना? सारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। और जब वो ज़रूरतों को पूरा करते हैं तो हम उनको हमेशा थैंक्स बोलते हैं, उनसे प्यार करते हैं। और जब भी हमें कुछ चाहिए होता है तो हम फटाक से अपने पेरेंट्स के पास पहुंच जाते हैं, या अपने ग्रैंड पेरेंट्स के पास पहुंच जाते हैं, या अपने उससे बड़े जो हमको कुछ दिलाते हैं, हमारे भाई बहन या कोई और भी हो सकते हैं। और उनसे हम जब मांगते हैं तो हमें क्या करते हैं? वो चीज़ देते हैं, है ना? सब कुछ देते हैं। लेकिन एक चीज़ है जो वो हमें पैसों को दे करके हमें नहीं खरीद सकते हमारे लिए। बता सकते हैं वो क्या चीज़ है हमारे लिए? वो है बुद्धि।
कितनी भी कोशिश करें वो हमारे लिए बादाम खरीद सकते हैं, हमसे बार बार कह सकते हैं कि आप पढ़ लो, बार बार रिवाइज करो, बार बार उसको पढ़ो, आपको आ जाएगा समझ में, आप समझ के पढ़ो। वो कोशिश कहेंगे कि हमें ही कोशिश करनी पड़ेगी, तब हमारे समझ में वो चीज़ आएगी। बस एक है जो हमको ये चीज़ दे सकता है। यदि आप अपनी मम्मा से मांगोगे या अपने पापा से मांगोगे तो वो ये नहीं कहेंगे जाओ बेटा बोलो मम्मा मम्मा मुझे बुद्धि की ज़रूरत है, पापा पापा मुझे बुद्धि की ज़रूरत है। तो वो क्या करेंगे, वो क्या कहेंगे आपसे, क्या कहेंगे आपसे, जाइए हमारे पर्स में रखा है निकाल लीजिए, हमारी अलमारी में रखा है निकाल लीजिए। क्योंकि उनके पास तो कहीं है ही नहीं, उनके पास अपने लिए बुद्धि है, अपने लिए ज्ञान है आपको समझाने के लिए। लेकिन आपको अगर बुद्धि की ज़रूरत है, आपको बुद्धि के से भरना है, तो आपको क्या करना है, सिर्फ अपने बनाने वाले के पास जाना है। वो कौन है, हमारा प्रभु यीशु मसीह, हमारा परमेश्वर है। बाइबल भी कहती है, अगर आप बाइबल में के बारे में जानते हैं, बाइबल में कितने पार्ट हैं, 2 भाग है ना, 2 पार्ट्स हैं। कौन कौन सा, नया नियम और पुराना नियम। जब हम नए नियम में जो बुक्स हैं उसमें एक बुक है याकूब की बुक। याकूब की अगर हम बुक को खोलते हैं, उसका पहला चैप्टर और उसकी 5th वर्स में लिखा हुआ है, पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो वह परमेश्वर से मांगे और बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है। क्या कह रहा है, पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो। यदि आज किसी को बुद्धि की घटी है, किसी को बुद्धि की ज़रूरत है, तो वो किससे मांगे, परमेश्वर से मांगे। मम्मा से मांग ली, पापा से मांग ली, मैम ने सिखा दिया, सर ने सिखा दिया, लेकिन अभी भी लगता है कि हम थोड़े से कमज़ोर हैं। हम अभी पढ़ते हैं तो हमारे कुछ समझ में नहीं आता है। ये पूरा साल हमारा इन्फेक्शन के, कोरोना वायरस के इन्फेक्शन में निकल गया, लॉकडाउन हो गया, क्लासेस नहीं लगी, मैम नहीं पढ़ा पा रही थी, मैम ने ऑनलाइन टीचिंग दी हमें, हमने ऑनलाइन स्टडी करी। लेकिन आज भी बच्चे यही सोच रहे हैं कि हम समझ नहीं पा रहे हैं। कुछ बच्चे बहुत जीनियस होंगे, कुछ बच्चे थोड़े से कमज़ोर होंगे। तो वचन कहता है आज हमसे यहाँ पे कि यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो, यदि आज आप थोड़े से परेशान है, निराश है कि आप कुछ याद करते हैं, कुछ लर्न कर रहे हैं, अपना लेसन आपको याद नहीं हो रहा, आप परमेश्वर के सामने जाइए और उससे कहें कि मुझे आप बुद्धि से परिपूर्ण करें, मुझे बुद्धि से भर दें, मेरे अंदर ज्ञान भर दें, मेरे अंदर समझ भर दें परमेश्वर। क्योंकि कहता है जो कोई मुझसे मांगेगा। यदि बाइबल में से हम देखें, मत्ती 7:7 में लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। क्या कहता है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। इसलिए हमको क्या करना है, बच्चों को, स्पेशली छोटे बच्चों को सबसे ज़्यादा बुद्धि की ज़रूरत होती है। जो बच्चे स्टडी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, आप तमाम प्रकार की उनके मन में बातें हैं कि वो क्या बनेंगे, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई साइंटिस्ट बनना चाहता है, कोई CBI ट्रेनिंग में, कई लोगों ने मुझसे बताया था जब हम संडे स्कूल ले रहे थे कि बच्चों ने कहा कि हम शेफ़ बनना चाहते हैं, कई लोगों ने कहा कि हम अच्छे अच्छे स्कूल्स में पढ़ाना चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ों के लिए हमें क्या चीज़ की ज़रूरत होगी, स्टडी करने के लिए। और स्टडी करते हैं जो हमें समझ में आए, सब कुछ अच्छे से हम पढ़ पाएँ, उसके लिए हमें चाहिए होती है बुद्धि। तो हमें क्या करना है, बाइबल कहती है, पर तुम में से यदि किसी को बुद्धि की घटी हो तो वो परमेश्वर से मांगे। तो हमें क्या करना है, परमेश्वर से मांगना है कि वो हमें बुद्धि, ज्ञान और समझ से परिपूर्ण करे, ताकि हम क्या कर सकें, अभी जो आपके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, होने वाले हैं एग्ज़ाम्स, उसमें क्या कर सके, आप अच्छी तरीके से तमाम जो क्वेश्चंस आएंगे, आपको लगेगा कि शायद वो क्वेश्चन आप जो पढ़ रहे हो, जो आप क्लासरूम में पढ़ाया नहीं गया आपको, और आप पढ़ रहे हो, और वो सब कुछ आपको क्या हो सके, आपको याद आ सके। इसलिए परमेश्वर से आप क्या करें, हाथ जोड़ करके क्या करें, उससे प्रार्थना करें, उससे प्रेयर करें कि परमेश्वर आप हमको क्या करें, बुद्धि, ज्ञान, समझ से परिपूर्ण करें, ताकि हम क्या कर सकें, अपने एग्ज़ाम्स को जो हमारे आने वाले हैं या हो रहे हैं या होने वाले हैं, उसमें हम अच्छी तरीके से अपने सारे क्वेश्चंस के आंसर्स को क्या कर सकें, सॉल्व कर दें, ताकि परमेश्वर हमको क्या करे, अच्छे नंबरों से पास कर सके। और इसके लिए क्या करना है, सिर्फ हमें बुद्धि मांगना है। और किससे मांगना है, मम्मा से नहीं मांगना है, पापा से नहीं मांगना है, हमें बाइबल को खोलना है, बाइबल में पढ़ना है कि बाइबल हमसे क्या कहती है। यदि हमें किसी को, कि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी, तो कहना, परमेश्वर आपने बाइबल में लिखा हुआ है कि बुद्धि की, और आज मुझे बुद्धि की ज़रूरत है, आज मुझे बुद्धि की ज़रूरत है परमेश्वर, कि मैं अच्छा इंसान बन सकूं, अच्छे नंबरों से पास हो सकूं अपनी क्लास में। और खुदावंद यीशु मसीह, इसलिए आप मुझे बुद्धि, ज्ञान, समझ से परिपूर्ण करें। क्यों मैं मांग रहा हूँ, क्योंकि बाइबल कहती है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। आज आप अपने आँखों को बंद करिएगा, अपने सरों को झुकाइएगा
परमेश्वर के सामने वो आपकी सहायता करेगा, वो आपकी मदद करेगा। आप थोड़े परेशान होंगे, थोड़े निराश होंगे कि कैसे हम अपने एग्ज़ाम्स को कर पाएंगे, कैसे अपने इस साल को हम आगे कैसे हम पास हो पाएंगे अच्छे नंबरों से। आप सब कुछ कर पाएंगे। वो कैसे कर पाएंगे? बुद्धि के साथ। और वो जो बुद्धि कौन देगा हमें? परमेश्वर देगा। इसलिए कोशिश करें कि अपना समय जो आप मोबाइल्स में के साथ लगे हुए खेलते हैं, बाहर आउटडोर हो या इंडोर कोई भी गेम खेलते हों, उसमें से कुछ थोड़ा सा समय निकाल करके आप क्या करें? अपने हाथों को जोड़ें, प्रार्थना करें। क्योंकि जब हम परमेश्वर के पास आते हैं तो वो हमारी प्रार्थना को सुनता है। वो कहता है कि तुम जब जो कुछ भी तुम मुझसे मांगोगे मैं तुम्हारे लिए पूरा करूँगा। क्या कहता है मत्ती 7:7 में? मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। इसलिए आज आप सब बच्चों से मैं कहूँगी कि आप लोग मांगिए अपने लिए बुद्धि, कि ताकि परमेश्वर आपको बुद्धि से भरे और आप क्या हो सकें? अच्छे इंसान बन सके। कैसे? अच्छे नंबरों से पास होएं, ताकि आपकी जो डिज़ायर हैं, जो आपकी इच्छाएं, जो आपने प्लानिंग्स बना रखी हैं, वो सब कुछ परमेश्वर के नाम से पूरा हो सके। आइए हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर आप लोगों को बुद्धि दे, ज्ञान दे, समझ दे। और आप खुद भी अपने लिए प्रार्थना करेगा। अपने हाथों को जोड़ें, अपनी आँखों को बंद करें। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह इन छोटे बच्चों के लिए। परमेश्वर यहोवा खुदावन यीशु मसीह, इन्हें आप बुद्धि, ज्ञान, समझ से परिपूर्ण करें। ये समय खुदावन यीशु मसीह, ये बड़े घबराए, परेशान और निराश हैं परमेश्वर। ये पिता परमेश्वर कैसे अपने एग्जाम्स को पिता परमेश्वर अच्छे से पास कर पाएंगे। और खुदावन यीशु मसीह, यदि ये इस वक्त कोई आपसे मांग रहा है पिता परमेश्वर, उससे बुद्धि की घटी है परमेश्वर, वो आपके सामने पिता परमेश्वर अपने हाथों को फैलाए, अपनी आंखों को बंद करे पिता परमेश्वर। आप उसे बुद्धि और ज्ञान से परिपूर्ण करिए। ये बच्चे खुदावन तेरी देन है, तेरी दया है यीशु मसीह। इन बच्चों पे तू बड़ा अभिषेक, बड़ी आत्मा उंडेल पिता परमेश्वर। ये बच्चे हमारे चर्च के पिता परमेश्वर आने वाले खंबे बनने पाए पिता परमेश्वर। हमारा चर्च इनके द्वारा पिता परमेश्वर और आगे बढ़ाया जाए परमेश्वर। आज जो पिता परमेश्वर इस गीत से, इस वचन से जो इन्होंने सीखा है पिता परमेश्वर, इनके जीवन में कई गुना फलवंत होने पाए। सारा आदर, सारी महिमा आपके हाथों में सौंपते इस विनती को आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। जय मसीह की।